नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम फिजिक्स के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कि आपके कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो डालिए और वीडियो लाइए। तो क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं ला पाया, इसका एक बड़ा रीज़न था, जो रात में आंधी आई थी उस वजह से लाइट का जो कनेक्शन था वो डैमेज हो गया था, जो कि आज रात में ठीक हुआ और सब चीज़ें डिस्चार्ज हो गई थी। तो अब चार्ज होने के बाद आपके साथ में मैं आ सका हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 122 नंबर का डियर, यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण में जो इमेज होती है सीधी इमेज, इसका मतलब है कि आपका कि दर्पण के जो पीछे की साइड में जब अगर इमेज बन रही है, यानी कि उसको बोलते हैं काल्पनिक इमेज। ऐसा होता है उत्तल दर्पण में। और काल्पनिक इमेज क्या होती है, हमेशा सीधी होती है ना। तो उत्तल आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ में समतल दर्पण में ये केस होती है कि इमेज जो है आपका, जैसे ये आपका कोई समतल दर्पण है तो आपने देखा होगा यहाँ वस्तु है तो यहाँ पर जाके इमेज बनती है, तो ये भी इमेज सीधी होती है और दर्पण के पीछे बनती है, यानी कि काल्पनिक इमेज। तो काल्पनिक इमेज सीधी ही बनती है। और सेम केस उत्तल दर्पण के लिए होती है, वहाँ पर भी दर्पण के पीछे में इमेज बनती है, जो कि क्या होगी, काल्पनिक। और काल्पनिक इमेज ऑलवेज सीधी होती है। तो आंसर क्या बनेगा डियर, इसमें समतल या उत्तल दोनों बनेगा। जल्दबाजी में सिर्फ उत्तर लगा के मत आइएगा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का। आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। तो जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया ही हमारा दान में दिया जाने वाला पार्ट होता है आंख का, डेथ के बाद में। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए 124 नंबर की, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक रहता है और साथ ही साथ में उल्टा रहता है, वास्तविक और उल्टा। तो आप जानते ही हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा ही होता है। तो वैसा ही इमेज हमारे अंदर रेटिना पर आपका फॉर्म होता है। लेकिन जो हमारा माइंड है वो इस तरह से उस उल्टे इमेज को रीड करता है और रीड करके वो हमको उस इमेज को सीधा फील कराता है, सीधा बताता है। अगला क्वेश्चन 125, इसमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र होता है डियर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। इसमें से देख लीजिए कौन सा है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर यहीं पर सॉरी, ये लेंस सूत्र है, मुझसे गलती हुई, ये आपका लेंस सूत्र है डियर। और दर्पण सूत्र जो होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस होता है 1/u। तो आपका दर्पण सूत्र में ये होगा प्लस। ध्यान देना, दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। प्लस आपका दर्पण सूत्र के लिए होता है, माइनस आपका लेंस सूत्र में होता है। तो ये गलत है, बी वाला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर का क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, सूत्र नहीं पूछ रहा है यहाँ, इंग्लिश में देखिए, थोड़ा ट्रांसलेशन गलत है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, जहाँ f किस में होता है, मीटर में। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर की पावर -1। तो इसमें देखिए क्या है, या तो मीटर की पावर -1 रहेगा, नहीं तो एसआई यूनिट की बात करता है वो होता है डायोप्टर, जो कि डी से लिखा जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगर डायोप्टर नहीं होता और मीटर इनवर्स लिखा होता है, मीटर की पावर -1, वो सही होता, वो भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्नेल का रूल क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, जो कि क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या यही जो ये क्वेश्चन जो आप बता रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए डियर, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बताता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, सॉल्व कराता हूं। इस क्यों ऐसा करता हूं, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो डिज़ाइन के क्वेश्चन हैं, जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उसका आभास हो जाएगा। और उसी पर्सपेक्टिव में आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। उसी के इर्द गिर्द उसी जैसे मिलते हुए क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, उसी स्तर के क्वेश्चन पढ़ने हैं,
उस डिज़ाइन के क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या इसमें से क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो हम क्या उससे पास हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल पास हो सकते हैं। अगर आप पूरे पिछले साल के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल पास हो सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि सारे क्वेश्चन को रट करके पास हो जाएं तो बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इसमें जो है क्वेश्चन बदलते रहते हैं, उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं और अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 128 नंबर का क्वेश्चन है, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये देखिए, दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, इसका यहाँ पे ये आपका फोकस है और यहाँ पे इसका मान लीजिए सेंटर है और ये ध्रुव है। तो P और F के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस F कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी भी कहते हैं। तो यहाँ फोकल लेंथ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, फोकसांतर यहाँ लिखा हुआ है, तो फोकस दूरी भी इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा। लेंस की क्षमता अभी आपने देखा कि P इक्वल टू 1/f, जहाँ f किस में होनी चाहिए, मीटर में, ये बात का जरूर ध्यान रहना चाहिए, ऑप्शन ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके पथ में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है ना। जब माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, ट्रेवल करती है, या तो अंदर घुसेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, या तो अभिलंब के पास जाती है, अभिलंब के दूर जाती है, ये सीधी नहीं निकलती है। तो इसके जो जो इसका रास्ता है वो चेंज होता है, किस कारण से? तो भाई प्रकाश का परावर्तन, ये घटना पूछ रहा है एक्चुअली, परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक, काफी आसान सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है अभी तक का जो है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर का डियर, प्रिज्म में कितने सतह बंद होते हैं? तो उसके प्रिज्म के सरफेसेस की बात करता है। तो जरा ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी शायद है कि आपने देखा ना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने स्कूल में प्रिज्म देखा होगा तो जरूर उसके सरफेस को काउंट जरूर किया होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सकता क्या है, कुछ भी पूछ सकता है फिलहाल। तो उसमें 5 सरफेस होते हैं, आपको बता दें 5 सरफेसेस, जिसमें से 3 सरफेस जो होते हैं आपके वो एक चतुर्भुज के रूप में रहते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, जबकि 2 जो सरफेस होते हैं वो ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, राइट। तो कुल मिला के इसका सही आंसर है आपका 5। अब जो है, अगर आप देखिएगा प्रिज्म हाथ में लेकर के, तो एक बार जरूर उसके सरफेस को काउंट कर लीजिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg है, वेग v kg है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है डियर, वो होती है 1/2 mv²। तो यहाँ से देख लीजिएगा 1/2 mv², ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 134। देखिए, श्वेत प्रकाश कहा जा सकता है, तो किसको कहते हैं? तो जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो सिंगल यूनिट, जैसे मान लीजिए 7 कलर वाला होता है, मिक्स है, तो पॉलीक्रोमेटिक, उनमें से कोई एक कलर की लाइट है तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। डाई का मतलब 2 होता है। फिलहाल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 135, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारे क्यों चमकते हैं, है ना। तो देखिए, तारे, हमारा जो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है उस कारण से तारे चमकते हैं। फिलहाल यहाँ वायुमंडलीय नहीं लिखा है, लेकिन अपवर्तन लिखा है, तो आपका सही होगा अपवर्तन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, देखिए पावर की बात कर रहा है, तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो देखिए VI ये तो है, ये करता है, नहीं करता पूछ रहा है, जो इसमें से नहीं करेगा। अब इसको V इक्वल टू आई आर रखिएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R बन जाएगा, ये भी करता है। अगला I इक्वल टू, देखिए I इक्वल टू V/R, जैसे इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए फिर से, तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, V²/R, ये वाला भी करता है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी में दिया हुआ यही नहीं करता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, हाँ ये कह सकता हूं मैं, ये आपका आकांक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हुआ देख रहा हूं, यहाँ पर भी आपका पीछे जो है
फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं डियर। अगला है, एक बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, इसका विभवांतर है 220 वोल्ट। आगे कह रहा है विद्युत धारा का मान I इक्वल टू आपका 0.5 एम्पियर है, तो क्षमता क्या होता है, तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो 220 और इंटू में आपका 0.5 एम्पियर है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 22 इंटू में 5 हो जाएगा, जो कि आएगा 110 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, ओम के नियम के अनुसार इसमें से कौन सही है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डियर 139 नंबर का क्वेश्चन, जब कोई प्रतिरोधक श्रृंखला यानी कि सीरीज में, देखिए व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, तो R इक्वल टू जितने भी जोड़ना है R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना प्लस R4, जितने भी जोड़ना है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बाकी एक भी नहीं होगा क्योंकि वो सही नहीं लिखे गए हैं। अगला 140 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी कि क्या है, अदिश राशि है। तो देखिए जो चाल होती है, चाल एक अदिश राशि है, लेकिन वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन सदिश नहीं है, इसका मतलब अदिश है, तो चाल आपका सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें कहीं पे है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है, इसका मतलब डी तो नहीं सही होगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं हो सकता, मतलब कि जो त्वरण का मात्रक नहीं है इसमें से, है ना। अब मीटर की जगह अगर किलोमीटर रख दें, किलोमीटर पर सेकंड, ये भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। अगर यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ तो दो क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं, नहीं दो नहीं है, बी वाला देखिए, बी वाला ये देखिए, बी में क्या लिखा हुआ, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह सेंटीमीटर और मीटर की जगह किलोमीटर रखिए, तो आपको दूसरा बी वाला भी ऑप्शन सही मिलेगा। एक में ही नहीं है, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि सी जो है आपका ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। 142 नंबर का क्वेश्चन, एक बस अपनी चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा करके 72 किलोमीटर प्रति घंटे कर लेती है, इसका त्वरण कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट को बदल लेना होगा। स्पीड में चेंज कितना आ रहा है, 72 से लेके 36 है ना, तो 72 माइनस 36 करिएगा, तो ये आपका चेंज ऑफ स्पीड यानी कि v माइनस यू बन जाएगा। कितना आएगा, 36 किलोमीटर। अब 36 को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, राइट, तो क्या बन जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो 18 से 18 दूना 36 यानी कि आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ये आपकी v माइनस यू आ गया। अब आपको क्या करना है, एसिलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बटे में क्या बन जाता है आपका t। तो ये आपका कर देना है 10 और बाई में 10 सेकेंड, सो इक्वल टू आ गया 1, सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलरेशन, राइट, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। तो ये ऑप्शन नंबर ए डी आपका सही हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ है ना, चाल v है और टाइम v t ग्राफ जो होता है वो उसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने t बनाया, इस पे हमने v को दर्शाया, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, तो तय की गई दूरी को दिखाता है। ये आपकी डिस्टेंस जो होती है उसको दिखाता है, तय की गई दूरी को, है ना, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय दूरी ग्राफ, समय और चाल का ग्राफ जो है वो क्या दिखाएगा, आपका दूरी दिखाएगा, थर्ड वाले कंपोनेंट को। अगला क्वेश्चन है 144, इनमें से कौन सही संबंध है, तो v इक्वल टू यू टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका सही क्लियर रिलेशनशिप होती है जब कोई वस्तु से एक सीधी रेखा में गति कर रही होती है, तो ये वाला इक्वेशन आपके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर a त्वरण से और उसका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v हो और t सेकंड में अगर कुछ दूरी तय कर दी है, तो वो आपका पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगला
क्वेश्चन है 145। देखिए, गतिमान वस्तु का जो जड़त्व है किस पे निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ये पता होना चाहिए। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा, जिसका कम उसका जड़त्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित यानी डिफॉर्म हो जाता है ना, उस जो स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, तो शेप जो है उसकी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, किस बल के कारण ऐसा होता है? तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं, इसी के कारण ऐसा होता है उसका शेप में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसी भी चीज़ के उसमें शेप में चेंज करता है ना, आकार में परिवर्तन करता है, बस। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्र बल के कारण होता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी, देखिए किस स्तर के क्वेश्चन, अब कहिएगा कि ये किताब में पढ़ने का, तो ऐसा किताब में नहीं मिलने वाला है ना। तो थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन, यही सब थोड़ा टिपिकल आपको बना सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है। और आपको बता दें, ये आपका आकांक्षा का क्वेश्चन जो आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आकांक्षा के एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए, रॉकेट जो है आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, राइट, रेखीय संवेग जो होता है उसके सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, मोमेंटम दो तरह के, एक एंगुलर होता है, एंगुलर L इक्वल टू एम वी आर होता है ये, और लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो इसी वाले पे ये डिपेंड करता है, लीनियर मोमेंटम पर। तो यहाँ संवेग दिया हुआ है, ठीक ठाक रहेगा। तो रॉकेट जो है लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग के सिद्धांत पे, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक न्यूटन जो है किसके बराबर होता है? तो सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में, है ना, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक होता है बल का मात्रक होता है डाइन, राइट। तो जो डाइन मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, वही पूछ रहा है कि एक न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक होता है, एमकेएस सिस्टम में। तो एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, ये आपको बताना है, राइट। तो ये होता है आपको 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, राइट। इस तरह से इसका आंसर। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, m इंटू में v, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसमें है? बी वाले में लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू एफ होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर आपने फिजिक्स के जो बाकी क्वेश्चन थे 2022 के वो देखे। आई होप कि आपको ठीक लगेगा और आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार जरूर साबित होगा ही होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।